हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय है कि क्या शादी के बाद किसी महिला की जाति बदल जाती है और क्या इससे जाति के आधार पर मिलने वाले लाभ छीन लिए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां लोगों को केवल धर्म ही नहीं बल्कि जाति के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जाति जो जन्म से निर्धारित होती है, हमारे समाज का गहरा हिस्सा है। यह तय करती है कि एक व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं। हमारे संविधान और सामाजिक ढांचे के अनुसार जाति का निर्धारण इस बात से होता है कि व्यक्ति ने किस परिवार में जन्म लिया है। इसका विवाह के बाद भी बदलाव नहीं होता। सवाल यह उठता है कि यदि कोई महिला जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो क्या उसे उसकी जाति के आधार पर मिलने वाले लाभों से वंचित किया जा सकता है? इस मुद्दे पर केरल हाईकोर्ट का बैक्सी बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड उधर का एक महत्वपूर्ण मामला सामने आता है। इस केस में एक महिला जो लैटिन कैथोलिक समुदाय, जो आरक्षित वर्ग में आता है, से थी, ने रोमन कैथोलिक समुदाय के एक व्यक्ति से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसने आरक्षित वर्ग के लिए मिलने वाले लाभों के तहत एक शिक्षिका की नौकरी हासिल की। लेकिन जब उसने कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया, तो उसे यह कहते हुए इनकार कर दिया गया कि उसने एक दूसरी जाति के व्यक्ति से विवाह कर लिया है। महिला ने इसे केरल हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 16 का चौथा अंश का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर मिलने वाले लाभों से केवल इस कारण वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने दूसरी जाति में विवाह कर लिया है। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद भी महिला की जाति वही रहती है जो उसके जन्म से निर्धारित हुई थी। इसीलिए उसे कास्ट सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी करना गलत नहीं था। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि विवाह के बाद महिला की जाति नहीं बदलती। अगर किसी महिला को शादी के बाद उसकी जाति के आधार पर अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो वह इस प्रकार के कानूनी उदाहरणों का सहारा लेकर न्याय प्राप्त कर सकती है। जाति हमारे समाज की जटिल संरचना का हिस्सा है और इसे विवाह के आधार पर नहीं बदला जा सकता। हर व्यक्ति को उनके जन्म से संबंधित जाति के आधार पर समान अधिकार मिलना चाहिए, भले ही उन्होंने विवाह किससे किया हो। केरल हाईकोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से बल्कि सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।